हम सभी की एक हार्दिक इच्छा होती है हमारे पास जो कुछ है वह और बेहतर बने। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हम क्या चाहते हैं? हमारा स्वास्थ्य और बेहतर हो। हमारे पास धन है, हम क्या चाहते हैं? हमारा धन और बेहतर हो, और अच्छा हो, अधिक हो। पारिवारिक संबंध है, हम चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक संबंध, हमारे जो रिश्ते हैं वे और बेहतर हों। हमारे पास हमारा जो मानसिक दशा है, जो मन स्थिति है, मन की शांति है, वो और गहरी हो जाए। जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें हम सभी प्रगति चाहते हैं। अब इस बात को जानना है कि कैसे प्रगति हो। इससे पहले यह जाने कि जो हमारा जीवन का वर्तमान ढांचा है, जीवन का जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना है। अर्थात अभी तक जो हमारा जीवन खड़ा है और जीवन के जो विभिन्न हिस्से हैं वे कैसे बने हैं इस समय, ये जानना जरूरी है। तो क्या हम लोगों का जो जीवन है वो परिस्थितियों से निर्मित है? क्या हम लोगों के जीवन के निर्माण में केवल माता पिता और परिवार वालों की ही भूमिका है? क्या शिक्षकों की भूमिका है, मित्रों की भूमिका है, वातावरण की भूमिका किसकी है? कभी हमने सोचा इस विषय को? आखिर मैं इसको इस ढंग से कहूँ, जो जीवन के संबंध में जो कह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो महसूस करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो हम ऐसा क्यों करते हैं? और थोड़ा इसको स्पष्ट करना हो तो कहें कि जीवन में जो सुख दुख मिलते हैं, हानि लाभ होते हैं, मान अपमान होता है, स्वास्थ्य होता है, बीमारी होती है, समृद्धि होती है, गरीबी होती है, संघर्ष होता है, प्रेम होता है, ये क्यों होते हैं आखिर में? ये जो हम महसूस कर रहे हैं ये क्यों, कैसे कैसे होता क्यों है ये? देखिए, हम लोगों का जो जीवन है ना, वो परिस्थितियों से निर्मित नहीं है। हमारा जीवन चुनावों का परिणाम है। जो हम चुनाव करते हैं ना, सुबह से शाम तक। देखिए, प्रारंभ में जब हम सभी छोटे थे तब हमारे में स्वतंत्रता नहीं थी। हमें जब बहुत छोटे थे, भोजन क्या करना है माता पिता जानते थे, वो चुनाव करते थे। कपड़ा कौन सा पहनना है वही चुनाव करते थे। किस स्कूल में पढ़ना है वही चुनाव करते थे। कौन सी भाषा बोलना है, बस चुनाव क्या, वो बोलते थे, हम सीखते चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चुनाव नहीं करते थे, वो जैसा करते थे वैसा करते चले जाते थे। लेकिन एक समय आया, आप सभी महसूस करते होंगे, एक समय आया जब हमने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। होता है ना, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा। घर के लोग कहते ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। फिर होता है ना चुनाव। आप अपने दिन को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, ये किस पर निर्भर है? सुबह कितने बजे उठना है, रात में कितने बजे सोना है, ये तय कौन करेगा? हम ही तो करते हैं, चुनाव ही तो करते हैं। हर काम को देखिए आप, देखिए एक चीज़ आप समझें, किसी भी मार्ग को आप देखें वो दो दिशाओं की ओर चलता है। जैसे हमारे बाजू में एक सड़क है ना, लेकिन दिशा दो है, दो दिशाओं की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। अब उत्तर की ओर जाना है कि दक्षिण की ओर जाना है, ये चुनाव
आप ही तो करेंगे। हर मार्ग ना, हर मार्ग, कोई भी, अर्थात थोड़ा और इसको स्पष्ट करना चाहें तो इसको इस ढंग से सोचें, कोई भी आदमी जब भी कोई गलत काम करता है या फिर अच्छा करता है, कुछ भी करता है, उसके सामने हर समय एक दूसरा विकल्प मौजूद रहता है। एक आदमी सिगरेट पीता है या फिर वो पैकेट खाते हैं ना, पाउच गुटखा, वो खाता है, तो जब भी वो सिगरेट जलाता है, उसी समय एक दूसरा विकल्प, एक दूसरा उसके पास में एक और ऐसी स्थिति बनती है, क्या, कि वह सिगरेट न पिए, अर्थात या तो पिए या तो न पिए, है कि नहीं चुनाव वहाँ पर, या तो सिगरेट पिए या तो न पिए। अच्छा, चुनाव किसका करता है? हर बार पीने का। जो जीवन में हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, वो एक दिन का परिणाम नहीं है। बीमारी जो लगती है कोई एक दिन का परिणाम है, कोई भी बड़ी बीमारी लगती एक दिन का परिणाम है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, कभी आप उनकी पुस्तकें पढ़े हों तो जानते होंगे, कई पुस्तकें लिखी गई हैं उनके माध्यम से, वो खुद लिखते हैं। तो एक पुस्तक है उनकी, आपका भविष्य आपके हाथ। उन्होंने खास करके युवाओं को, यूथ को, बच्चों को समझाते हुए लिख रहे हैं, उनके लिए लिखते हैं, बताते हैं कि बच्चों, जो बुढ़ापे में जो बीमारी होती है और वह बीमारी जो जीवन के अंत तक बनी रह जाती हैं और जिससे शारीरिक तकलीफ बहुत होती है, वे बीमारियां कम उम्र में ही शुरू हो जाती हैं। उन्होंने क्या लिखा है? कम उम्र में ही वो शुरू हो जाती हैं और वो बुढ़ापे में जा कर के बहुत तकलीफ देती हैं। इसलिए आप पहले से ही, खास करके युवाओं के लिए लिखा है कि कम उम्र में ही, अब आप अभी युवा हैं तभी आप अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि यदि शुरू में बीमारी लग गई तो फिर वो बीमारी लाइफ टाइम चलने वाली है। मैं कह रहा था कि कोई भी सफलता मिलती हो या असफलता मिलती हो, एक दिन की बात नहीं है कि आज आदमी ज़्यादा मिठाई खा लिया, कल शुगर हो गया, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है। या फिर आज कोई वेट लूज करना चाहे, अपना वजन कम करना चाहे और जा कर के जिम में 1 घंटा मेहनत कर दिया, देखेगा 1 किलो कम हुआ क्या, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यदि आप रोज जाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखने लग जाएगा। रोज गलती करते हैं, आप थोड़ा रोज एक आइसक्रीम का एक डिबिया खा रहे हैं, या और एक आजकल पिज्ज़ा बर्गर होता है, क्या होता है, थोड़ा एक आपका एक खाने में क्या होता है भाई, नहीं होता एक खाने में, सही है ना, कुछ नहीं होगा एक खाने में। अच्छा, कल भी खाए, परसों भी खाए, सप्ताह खाए, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, और वो भेड़ पर दिखाएगा। एक दिन में पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलता है, वो धीरे धीरे वो पता चलने लगता है। तो वो हम हर समय, मैंने क्या कहा कि चुनाव आपके पास है, आप चाहे वह करें चाहे यह करें। ये तो मैंने खाने पीने की बात को कही, आप शब्द ही हम बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो जब शब्द बोलते हैं तो क्या हम में ये शक्ति नहीं है कि दूसरा शब्द बोल सके? उसके अलावा हमारे मुंह से गाली निकली, कल्पना करें गाली निकली, तो क्या गाली के अलावा कोई दूसरा शब्द का चुनाव नहीं कर सकते हैं? लेकिन हमने क्या किया, वही चुनाव। देखिए शब्दकोश होता है ना, शब्दकोश, देखिए मैं केवल हिंदी के शब्दकोश की बात कहता हूँ। एक शब्दकोश है बृहद हिंदी शब्दकोश, 1 लाख करीब 45,000, करीब 1.5 लाख के लगभग शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1.5 लाख लगभग शब्द हैं। लेकिन कोई आदमी गाली का चुनाव किया, एक शब्द चुना गाली और बाकी को छोड़ दिया। अच्छा, और भी तो शब्द हैं, किसका चुनाव किया उसने? गाली का चुनाव किया है, कटुता का चुनाव किया है। अब जो कटु बोल सकता है, क्या वह आदमी मीठा नहीं बोल सकता है?
चुनाव किसका किया है? वो कटु बोलने का। क्रोध करने वाला आदमी क्या वो क्षमा नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन चुनाव किसका किया है? वह क्रोध करने का, क्षमा करने का नहीं किया है। तो ये जो चुनाव करते करते, चाहे खाने में, पीने में, बोलने में, मित्रता की बात का हो, किसी भी क्षेत्र में आप सोच लीजिए ना, हमने क्या चुनाव किया? जैसे हम गुरुदेव जी की पुस्तकें हैं, संतों की लिखी पुस्तकें बहुत सारी हैं, हम में से क्या ये चुनाव नहीं किया जा सकता था कि हम चलो इसमें से कुछ पन्ने पढ़ेंगे, रोज कुछ पन्ने पढ़ेंगे? चुनाव नहीं किया गया तो क्या हो गया है? नहीं पढ़ने वाला काम हो गया है। एक छोटा सा सूत्र बताता हूं। अच्छी आदतें बनानी पड़ती है, खराब आदतें अपने आप बनती चली जाती हैं। अच्छी आदतें निर्मित करनी होती है और गलत आदतें अपने आप बन जाती हैं। इसीलिए अच्छी आदतों का निर्माण करो, कहा जाता है ना, अच्छी आदतों का निर्माण करो। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। पहले हम आदतों को बनाते हैं, और आदतें बनती कैसी हैं? किसी काम को जब आप इच्छापूर्वक बार बार दोहराते हैं, वो आदत बनती चली जाती है और आप अधिकतम काम अपने आदतों के अनुरूप करते हैं। अधिकतम काम जीवन में आपका, चाहे वो बोलने का ढंग हो, चाहे वो करने का ढंग हो, चाहे सोचने का ढंग हो, कोई भी, खाने का ढंग हो, चलने का ढंग हो, ये सब क्या है? आदतों के अनुसार होता है। यदि वो आदतें हम अच्छी बना लें तो फिर जीवन अच्छा बनता चला जाता है, और आदतें अच्छी नहीं हैं तो फिर जीवन अच्छा नहीं हो सकता है, और हम आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो मैं कह रहा था, ये तो कह रहा हूँ चुनाव। क्या आप चुनाव बदल नहीं सकते हैं? बदल सकते हैं ना, बदल सकते हैं। कोई भी बदल सकता, कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। मुझे यह नहीं यह करना है, मुझे वह नहीं वह करना है। आप देखिए, सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाते हैं, लेकिन आपने एक चुनाव किया, नहीं जी सुबह मुझे जल्दी उठना है। अर्थात अब जल्दी मतलब देखिए, उसका टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। सुबह जल्दी किसी के लिए हो सकता है 9 बजे जल्दी हो भाई सुबह, है कि नहीं? होता है ना कभी कभी, भाई आज कोई रोज 10 बजे उठता है और 9 बजे उठ गया, अरे आज तो थोड़ा 1 घंटा पहले उठा। 1 घंटा पहले उठे, बात तो सही है, लेकिन 9 बजे उठे आप। लेकिन सुबह यदि 5 बजे उठते हैं, 6 बजे की जगह 5 बजे उठते हैं, और रोज तो 1-1 घंटा आप रोज पहले आप उठना शुरू कर देते हैं, देखिए जीवन ऐसे नहीं बदलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सत्संग सुनने से जीवन बदल जाता है? बदल जाता है। अच्छा, आप सोचते होंगे ना प्रवचन करने वालों को जीवन बदल ही जाता होगा। फिर धोखे में न रहिए। प्रवचन करने वालों को भी नहीं बदल, अच्छा बदलता है ना, तो प्रवचन से नहीं बदलता है, मैं कहना चाहता हूँ। बदलता है, ऐसा नहीं कि प्रवचन करने वाले लोग बदलते ही नहीं हैं, वे भी बदलते हैं, लेकिन प्रवचन के कारण नहीं बदलते हैं। जब वो बदलने का चुनाव करते हैं, निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार सुनने वाले भी तब बदलते हैं जब वो सुनने के बाद बस उस चीज को करने का निर्णय ले लेते हैं। जैसे चुनाव किए, निर्णय लिए, मैंने कहा ना सुबह रोज 6 बजे उठते थे, और वो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन है। अब समस्या क्या होती है, उस कंफर्ट जोन से 5 बजे उठना, अनकंफर्ट जोन में जाना है। बस यही एक समस्या आती है। फिर उसमें हमने संकल्प लिया कि नहीं जी 5 बजे आज सुबह उठना है, 5 बजे बिल्कुल सुबह उठ जाना है। अच्छा, अलार्म ही लगा दिए। अच्छा, अलार्म में क्या, अलार्म जब हुआ, कई बार आप देखेंगे, मैंने कल भी कहा था, अलार्म आप भर तो दिए, रख तो दिए, तो 5 बजे अलार्म बजना है, उसके ठीक पहले भी नींद खुल गई होगी। ये शायद होता ही है, प्राय होता है। अच्छा, मान लो नहीं भी खुली, तो 5 बजे अलार्म से साथ तो खुल गया ना, नींद तो खुल गई ना। हुआ क्या फिर, जैसे नींद खुली, अब आदत तो है नहीं, पुरानी आदत, फिर क्या होगा, उसमें हम उसको तुरंत बंद कर देंगे, स्नूज बंद कर दिए उसको। फिर सोचा ठीक है ना, नींद तो खुल गई है, बस 5 मिनट और, ऐसे कह के चादर को थोड़ा ऊपर कर लिए, है ना, 5 मिनट और,
बस वही है टर्निंग पॉइंट। मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको समझें। बस 5 मिनट और, जैसे ही 5 मिनट और कह के चादर ऊपर ताने, 5 का कब 55 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बाद में अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसे ये देखिए एक चीज़ बता, उसी प्रकार भोजन हर बार में आप देखें, हर चीज़ में, जीवन के किसी भी मोड़ में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं आप किसी भी मोड़ में आप देखिए, आपके पास हमेशा इस दूसरा पक्ष हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं ई फ्रैंकल, विक्टर ई फ्रैंकल। जब प्रथम दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय वो नाजी जो शिविर था उसमें वो बंदी बनाया गया था। उनकी पुस्तक आप कभी उनकी लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, कभी उनकी लिखी पुस्तक है मनुष्य, जीवन के अर्थ को तलाशता मनुष्य, जीवन के अर्थ को। ये उनका जब वहाँ नाजी शिविर से किसी भांति बाहर आया, वो एक चीज़ बताने का विस्तार का अवसर नहीं है अभी को, कैसी वो यातना, उन्होंने लिखा साफ साफ, यातना शिविर, कैसी यातना दी जाती थी साहब। उस यातना शिविर के बारे में पढ़ते ना, आप आंखों में आंसू आ जाते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और विश्वास भी नहीं होता कि इस प्रकार ये लोग सताए जाते थे। और मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा मैं तो सहन कर ही नहीं सकता हूँ जितना इन्होंने सहन किया है। और फिर उन्होंने एक सिद्धांत निरूपित किया है, प्रतिक्रिया, उन्होंने प्रतिक्रिया उस पर दिया है कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में, उद्दीपन का मतलब कोई घटना, जैसे उद्दीपन का मतलब कोई, जैसे आकर किसी ने मुझे गाली दी, ये उद्दीपन है। या फिर कोई बारिश अभी हो जाए, उद्दीपन है। किसी ने कहा अब उठ कर वहाँ बैठो, ये उद्दीपन। ये कोई भी चीज़ मतलब मुझे उद्दीप्त करे, उद्वेगित करे, कुछ भी करे, वो उद्दीपन। और उसके पश्चात मैं क्या उत्तर देता हूँ, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो उस प्रतिक्रिया के, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है, और उस अवसर को उन्होंने लिखा है चुनाव का। ये उनका सिद्धांत है, उस चुनाव का। वहाँ पर एक अवसर होता है, जैसे किसी ने मुझे गाली दी, अब एक अवसर है, कैसे उत्तर दूं? या तो गाली का उत्तर गाली से दूं, या फिर मैं मौन रहूं, या फिर मैं प्रेम से उत्तर दूं। है ना अवसर, है अवसर। आँख के बदले आँख, किसी ने मुझे तमाचा मारा तो मैं भी मार सकता हूँ ना। और भी बातें हैं, वो बात अलग है कि जब मैं भी तमाचा हूँ तो मेरे हाथ पैर और तोड़ दे, बात अलग है। लेकिन ऐसा तो किया जा सकता है। लेकिन आप उत्तर क्या देते हैं, प्रतिक्रिया क्या करते हैं? प्रतिक्रिया का मतलब है बिना सोच, आदतन अभी तक जो आप करते हैं उसी के अनुरूप किए, लेकिन आप चूंकि बदलाव चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं कि वही मशीनियत, जो मशीनियत है, मशीनियत का मतलब है जैसे किसी मशीन को कह दिया, जैसे पंखा देखो चल रहा है, बस ऑर्डर दे दिएगा, पंखा बटन बस चल रहा है वो। ऐसे ही हम सब भी मशीनियत का जीवन जीने लग जाते हैं कि क्या है, पहले ऐसा करते हैं, बस वही करते आ रहे हैं, वैसे करते आ रहे हैं। अब इस मशीनियत को तोड़ना है, अब क्या करना है, अब सोच समझ कर देना है, और ऐसा उत्तर देना है जो मेरे लिए भी अच्छा हो, उसके लिए भी अच्छा हो। अब ये काम कठिन है, ये काम यही कठिन है, ये इसी को कहते हैं ना साधना। अब चूंकि आपको अपने को बदलना है, वहां पर ये मैंने कहा ना, अभी कहा था थोड़ी देर पहले, कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन। सुबह उठना 6 बजे आपके लिए कंफर्ट जोन है, लेकिन आप 5 बजे जागना चाहते हैं, उठना चाहते हैं। मेहनत तो है, मेहनत है, लेकिन आपने यदि मेहनत की बार बार, वैसे आपको 6 बजे वाला खींचेगा, लेकिन आपने उसको तोड़ा, उस चेन को तोड़ा, उस लेयर को तोड़ा, और 5 बजे के आपने उठने का निर्णय ले लिया, और आदत सी बन गई कई दिनों से उठने के बाद, कई दिनों के। तो आप क्या जानते हैं, उस 1 घंटा जो रोज बचेगा, उसमें आप या तो पढ़ाई कर सकते हैं, या ध्यान कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग में जा सकते हैं। अंतर आ रहा है ना 1 घंटे का। तो ये बदलने का एक प्रक्रिया है। आपने चुनाव किया, नहीं ऐसे बदलना है कहा करके, अब इसमें समय लगेगा, लेकिन चूंकि आपने बदल दिया तो एक नया
सूत्र आपने पा लिया, जीवन में एक नई स्थापना आपने कर ली, नई आदत का निर्माण कर लिया और वो एक अच्छी आदत मानी जाती। तो पहले से हमको तय करना पड़ेगा कि कौन कौन सी आदत है जो मुझे जीवन में धारण कर लेनी चाहिए और कौन ऐसी आदत है जो मुझे छोड़ देनी है, और उस पर काम करना शुरू कर दें। काम नहीं करेंगे तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। न्यूटन का एक नियम सुने होंगे आप लोग। पहला नियम क्या है न्यूटन का? देखो पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, कई लोग बता सकते हैं। न्यूटन के जो 3 नियमों में से एक पहला नियम क्या है, मैं उसको बिल्कुल सरल भाषा में कहना चाहूँ। बाह्य बल के अभाव में स्थिर चीज़ें स्थिर रहती हैं, गतिमान चीज़ें गतिमान रहती हैं। ये माइक्रोफोन है, स्टैंड है, ये स्थिर रहेगी। कोई आके न उठाए तो, या हवा न चले तो, या कुत्ता धक्का नहीं दे तो, कोई भी बाह्य बल के अभाव में स्थिर चीज़ें स्थिर रहेगी और गतिमान चीज़ें गतिमान रहेगी। ये उनका नियम है। ये आदत जीवन के संबंध में भी यही नियम है। हमारी आदतें अपने आप नहीं बदलती हैं, वो स्थिर रहती हैं। लेकिन आप या तो बाहर किसी संत की बात, किसी मित्र की बात, किसी पुस्तक से, कहीं से, या फिर खुद से ऐसा लगे नहीं मुझे ऐसा करना है, और आपने निर्णय लिया और फिर काम किए तो वो बदलती है। फिर वो तो नई आदत की स्थापना करनी है, नए जीवन की शुरुआत करनी है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप तो होने वाली नहीं है। तो मैं कह रहा था, जो हम चुनाव करते हैं ना, इसी से हमारे जीवन का निर्माण होता है। और असफलता का मतलब यही है, हमने लंबे समय तक गलत करने का चुनाव किया है, और सफलता का मतलब है अच्छा करने का हमने चुनाव किया है लंबे समय तक, तभी हमें सफलता मिली है। हम सबके पास में हर समय विकल्प, हर समय। मैं कई बार ये पंक्ति आप लोगों के बीच कहा, हमारे पूज्य संत श्री निर्बंध साहब जी की ये पंक्ति है, हर क्षण तुम्हें समय है, निज स्थिति करण को, प्रातः शाम वो दोपहर सद्गुण हिये भरन को। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब आप अपने जीवन को बदलने का निर्णय न ले सकें। कभी भी ले सकते हैं ना, कभी भी। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं इधर मोटी बुमड़ी की ओर, और बीच में अचानक ख्याल आया कि नहीं जी मुझे उधर जाना है जबू गांव की ओर, तो यू टर्न लेने में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई है? यू टर्न ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यही तो जीवन की बात है। आपको पता चले कि ये जो मैं चल रहा हूँ, ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये जो ढंग है, या फिर इसको दूसरे ढंग से कहूँ, आप मित्र किसी को बना, किसके साथ बड़े लंबे समय से मित्रता हो रही है, लेकिन अचानक पता चला ये मित्र तो बहुत धोखेबाज है, ये तो कुछ गलत काम काज में लगा हुआ है। ऐसा आपको एक सही स्रोत के माध्यम से पता चल गया कि ये तो बिल्कुल ही गलत, इनकी कुछ हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे हैं। और जैसे पता चला तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, यू टर्न ले लेंगे। नहीं भाई, इनके साथ मित्रता करके इन फ्यूचर मुझे तकलीफ हो सकती है, इससे नहीं करना है। तो आप मोड़ दिए उस चीज़ को। इसी प्रकार से हर चीज़ में आप यू टर्न ला सकते हैं, हर क्षेत्र में यू टर्न ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए बस इतनी सी बात है, आपको इच्छा शक्ति चाहिए, आपको करने का एक जुनून चाहिए, सचमुच मुझे करना है। आप जिस दिन चाहेंगे ना जीवन को कैसा बनाना है, ऐसा तय कर लेंगे, वैसा फिर प्रयास शुरू हो जाएगा, करने शुरू कर देंगे। बुद्ध साहिब विराजमान हो रहे हैं। कोई निर्धारित लक्ष्य हो, तभी हम तय करेंगे कि यह सही है कि वह सही है, यह सही है कि वह सही है। कौन सही है? जब हम जानेंगे कि क्या जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है जीवन का, क्या उसे पाने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या यह सहयोगी है, और सहयोगी है तो फिर ये चुनाव सही है। यदि वो सहयोगी नहीं है, अच्छा सहयोगी हो सकता है कभी हमको चुनाव करने में गलती भी हो जाए, लेकिन 2-4 बार में वो अनुभव हो जाएगा, 1-2 बार में ही अनुभव हो सकता है नहीं इसका परिणाम अच्छा नहीं आया है, तो हम उसे छोड़ करके दूसरा चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवन एक प्रकार से प्रयोगशाला ही है। प्रयोग करना है जो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हो, अर्थात
इसको और सरल ढंग से कहूँ, जो जीवन को सुखद और आनंदपूर्ण बनाने में सहयोगी हो, ऐसे क्रियाकलापों का चुनाव करें, ऐसे शब्दों का चुनाव करें, ऐसे चिंतन का चुनाव करें, ऐसे कार्यों का चुनाव करें, ऐसे खान पान का चुनाव करें। और ऐसा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और उसके जो विपरीत ले जाए, उसके विरोधी हो, उसको हम छोड़ते चले जाएंगे। तो मैं कहा कि हमारा जीवन चुनाव का परिणाम है, वो परिस्थितियों का नहीं है। हम चुनाव करते हैं, उस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, कैसे शब्द बोलना है, कैसे रिस्पांस देना है, कैसे उत्तर देना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कई बार हम लोगों से सुनते हैं, मित्रों से सुनते हैं, बहुत लोग, बहुत सारी मेजॉरिटी में यही बातें होती है, नहीं इसको ऐसा ही होता है ना, हम भी मान के बैठते हैं। ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत लोग ऐसा करते हो तो हमें भी वही करना है। देखिए, यदि आप भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप वही करिए जो भीड़ करती है, लेकिन भीड़ से अलग स्थापित होना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप वह करिए जो भीड़ नहीं करती है। कुछ अलग करना होगा तो फिर तब जाकर के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं और कोई